नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार में 5वें चरण की जो चुनाव है वो संपन्न हो गए हैं। अभी भी कुछ सीट जो बूथ्स हैं वहां पर लोगों की लंबी कतारें जो नजर आ रही हैं। फाइनल टेली चुनाव आयोग की तरफ से अभी आनी बाकी है कि कितना जो है मतदान हुआ है इन लोकसभा क्षेत्रों में। 5 सीटें और इन 5 सीटों पर कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर थी। मुकेश सहनी जहां अपने वोट बैंक को टटोलने के लिए तेजस्वी की ताकत बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर में इंडिया को जिताने के इरादे से, तो दूसरी तरफ सीतामढ़ी में पहली बार देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। लालू यादव की दूसरी बेटी सारन से चुनावी ताल ठोक रही है, तो पहली बार अपने पिता की सीट पर हाजीपुर में जो है मैदान में कूदे हैं चिराग पासवान। ये तमाम वो सीटें हैं जिन सीटों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और आपको बताएंगे मधुबनी में क्या होगा, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। बता दें कि कुल 80 प्रत्याशी बिहार की इन 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है वो इंडिया बनाम एनडीए के अंदर में है। एक एक करके तमाम सीटों के बारे में समझेंगे। चुनाव खत्म हो गया, चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल फाइनल टेली आने में भी वक्त है कि कितना वहाँ पे चुनाव हुआ है, लेकिन जो आंकड़े हम तक पहुँच पाए उन्हीं आंकड़ों के हिसाब से जो है हम आपको पूरी तस्वीर बताएंगे। लगभग आप ये मान सकते हैं कि जो वोटर टर्नआउट हुआ है 2019 के लोकसभा चुनाव में, लगभग वही स्थिति जो है इस बार दिख रही है। तो क्या नतीजे जो हैं वो रिपीट होने जा रहे हैं यहाँ पर कुछ अलग से तस्वीर निकल के सामने आएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार के सीतामढ़ी सीट की। सीतामढ़ी सीट की बात करें तो बिहार विधान परिषद में सभापति के तौर पर बड़े कद्दावर नेता जो हैं वो मैदान में हैं। आपको देवेश चंद्र ठाकुर और दूसरी तरफ जो है उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं इस बार अर्जुन राय जो कि आरजेडी से हैं। यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई है इस सीट पर। पिछले बार की जो स्थिति वो बता देते हैं कि क्या है। पिछले बीते 3 चुनावों से ये सीट एनडीए के पास में है। 19 में जदयू यहाँ से जो है 2,50,539 वोट से के अंतर से जीत गई थी। सुनील पिंटू यहाँ से सांसद हुए थे। वोट शेयर जदयू को कुल जो वोटिंग हुई थी उसमें से 54.65% आया था, यानी कुल कास्ट वोट का, और आरजेडी के खाते में आया था 30.53%। और कुल वोटर टर्नआउट जो था वो करीब जो है 60% के आसपास आप मानिए चलिए कितना था। जदयू ने इस बार यहाँ पे जो है एक तरीके से कहें कि अपने प्रत्याशी को बदला, देवेश चंद्र ठाकुर को उतारा है और 19 की सभी विधानसभा सीटों में जदयू में यहाँ से बढ़त थी। ये 19 का हाल है। दिवांशु हमारे साथ में मौजूद है जो कि हम लोग दिन भर, क्योंकि जब जिस दिन चुनाव होता है तो दिन भर हम अपने रिपोर्टर्स से, वहाँ के लोगों से, जो वहाँ ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं या जो वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन तमाम लोगों के जो फीडबैक हैं उसको टटोल करके एक विश्लेषण लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पता चल पाए कि स्थिति क्या है वहाँ पर। सीतामढ़ी में क्या लग रहा है देवांशु, देवेश चंद्र ठाकुर या अर्जुन राय? देखिए, एक तरफ से एनडीए के उम्मीदवार हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र ठाकुर। स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत है। तो दूसरी तरफ से अर्जुन राय हैं, आरजेडी के उम्मीदवार, पूर्व सांसद हैं, 2009 में भी सांसद रह चुके हैं सीतामढ़ी से। 2019 में भी उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उस वक्त भी हार गया था और इस वक्त भी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है सीतामढ़ी का चुनावी माहौल और जो सुबह से लेकर जो वोटिंग हुए शाम तक, क्या लग रहा है? जो भी जो वोटर्स होते हैं उनके मन मिजाज को टटोली और हमने वहाँ पर कई लोगों से बातचीत की, उसके आधार पर हम ये जानकारी जो है वो दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए थोड़ी बहुत खुशी की बात हुई, क्योंकि देवेश ठाकुर को यहाँ पर इस सीट पर जो है वो एज दिख रहा है, और क्योंकि वो उनको बहुत पहले से पता था ये टिकट जो है उन्हें मिलेगी। संभवतः जब जेडीयू जो है एनडीए में रिटर्न नहीं हुई थी तभी नीतीश कुमार ने देवेश चंद्र ठाकुर को कह दिया था कि आप हमारे उम्मीदवार हैं, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तब से ही लगातार सीतामढ़ी में ही लगातार उनका फोकस रहा, उनका प्रचार जो है वो चलता रहा। और साथ में ही देवेश ठाकुर अगर पर्सनल उम्मीदवार के तौर पर भी अगर देखें तो देवेश ठाकुर का पल्ला जो है वो अर्जुन राय के मुकाबले भारी है। बहुत ही कूल, बहुत ही कार्म, और नंबर जो है वह सार्वजनिक तौर पर सबों के पास वहाँ रहता है, हर पल मदद को तत्पर रहते हैं देवेश चंद्र ठाकुर। अर्जुन राय के मुकाबले उम्मीदवार भी दमदार थे जेडीयू के पास, ठीक है। और दूसरा, अगर जातीय समीकरण के लिहाज से अगर बात करें, आपने कहा कि ठाकुर वर्सेस जो है वो यादव है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो ठीक है, नेक टू नेक है फाइट यहाँ पर, लेकिन फिर भी जो जानकारी हमारे पास आ रही है, जो वोटिंग हुए हैं उसके हिसाब से एस तो है।
सीतामढ़ी में देवेश ठाकुर को एस तो है, हालांकि कई टक्कर जो है वो अर्जुन राय ने जो है वो सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में जो है वो दी है। अगर ओवरऑल आज जो वोटिंग पैटर्न हुआ उसमें कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सीतामढ़ी में मेरे हिसाब से कंक्लूजन रहेगा, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, मेरे हिसाब से सीतामढ़ी में लाइन क्लियर है। लाइन ये कि देवेश ठाकुर को यहाँ पर एज है, वो सीट जो है वो निकाल सकते हैं। और इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से प्रचार किया, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा। और मोदी नाम केवलम तो सीतामढ़ी में है। जिस तरीके से आपको याद होगा कि सीतामढ़ी जो है वो माँ सीता की जन्मस्थली है और लगातार अब जो है वहाँ पर मंदिर निर्माण के कार्य बात हो रही है। इससे भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि राम मंदिर बन गया, अब माँ सीता का मंदिर जो है वो सीतामढ़ी में भव्य बनेगा। तो इसको भी लोगों ने वहाँ पर कनेक्ट किया, खासकर शहरी वोटर्स जो हैं, और वो जो है ना कि सभी तबकों को ये चीज़ भाया है और लोगों को लगने भी लगा है कि अगर यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार जीत के जाते हैं, एनडीए मजबूत होता है, तो कहीं ना कहीं इसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये बड़ा क्लिक किया है वहाँ के लोगों के, हाँ माँ सीता। और जो भी एनडीए के नेता हैं सभी लोग इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं। जो भी वहाँ पर गए, चाहे चिराग पासवान वहाँ पर जब गए तो उन्होंने भी इस बात को दोहराया। जो भी नेता सीतामढ़ी गए वो माँ सीता के मंदिर के निर्माण को लेकर उन्होंने बातें कही। ये बड़ा जो है वहाँ के मतदाताओं को क्लिक किया है। और नीतीश कुमार का काम जो है वो भले ही इंटरनल तौर पर सीतामढ़ी में बोल रहा है, बोल इस मायने में रहा है कि सीतामढ़ी, पहले तो मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाने में बहुत टाइम लग जाता था और सीतामढ़ी से जो आसपास गांव है वहाँ पर कोई संसाधन नहीं थे सड़कों का, लेकिन नीतीश कुमार ने वहाँ पर मतलब कि ऐसा रोड बना दिया कि बरसात के मौसम में भी आप अपने गांव पहुँच सकते हैं। और जीविका जो दीदी का जो स्ट्रक्चर है, जब आप ग्रामीण इलाकों में जाइएगा तो आपको बोर्ड्स नज़र आते, तो कहीं ना कहीं इंटरनल तौर पर नीतीश के काम का भी असर जो है, फ़ायदा जो है वो देवेश चंद्र ठाकुर को मिलेगा। बड़े कारोबारी हैं देवेश चंद्र ठाकुर, हमेशा हंसते हुए हंसमुख स्वभाव के हैं, मिलते रहते हैं। और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि जनता में कोई थोड़ी सी भी, कई सीटों पर देखा गया एंटी इनकम्बेंसी वाला मामला, यहाँ वो भी मामला नहीं है क्योंकि सुनील कुमार पिंटू तो लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। एम नए फ्रेश चेहरे हैं और इनके बारे में तो सब लोग जानते हैं कि अच्छे से मिलते हैं, कभी भी कोई जाइए तो काम करने की या करवाने की कोशिश करते हैं। और इसका एज इस बार मिल रहा है। शायद अगली बार चुनाव हो तो एंटी इनकम्बेंसी हो देवेश चंद्र ठाकुर के, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। नीतीश का काम सीतामढ़ी में बोल रहा है क्योंकि पहले जो है वहाँ के लोग, वहाँ के मतदाता और खासकर बुजुर्ग इस बात को बताते हैं कि पहले सीतामढ़ी से निकलते ही गांव आने में दिन भर लग जाता था और बरसात में तो मानिए कि आना ही मुश्किल होता था, नाव ही एक सवारी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सड़कों का जाल नीतीश कुमार की तरफ से बिछाया गया और जीविका दीदी का भी कई ब्रांचेस जो है ना, ग्रामीण इलाकों में आप जाइएगा तो बोर्ड टंगा हुआ दिख जाएगा। तो ये सब विकास दिखता है और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा देवेश ठाकुर को मिलेगा और एज तो है। तो देखिए देवेश चंद्र ठाकुर को यहाँ पर एज है। कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं इस सीतामढ़ी लोकसभा के अंदर में और सिर्फ एक पर जो बाजपट्टी की सीटें वहाँ पे आरजेडी है, बाकी पर विधानसभा के हिसाब से भी जो है वो एनडीए को यहाँ पे बढ़त है। और निकल के यही बात सामने आ रही है कि यहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर को एज है। 19 में कमाल कर गए थे अर्जुन राय, लेकिन इस बार कमाल करते नहीं दिख रहे हैं। और देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरीके की फील्डिंग सेट की थी वहाँ पर, जिस तरीके का एक तरीके से कहें कि जातीय समीकरण गढ़ा वहाँ पे, उसका भी फायदा उनको मिल रहा है। और जो मुद्दे उठाए वो सीतामढ़ी के लोगों के लिए लंबे अरसे से उसकी मांग रही है और यही निकल के सामने भी आ रहा है। हमारे संवाददाता लगातार सीतामढ़ी के तमाम बूथ्स पर दिन भर जाते रहे, इंफॉर्मेशन पे आपने तमाम लोगों के बयान सुने, सुदूर गाँव से लेकर के शहरी इलाके तक में जो है हमारे संवाददाता पहुँचने की कोशिश करते रहे और जानने की कोशिश करते रहे कि मन मिजाज में क्या चल रहा है। तो मोदी मैजिक चल रहा है वहाँ पर। और जो कहें कि देवेश चंद्र ठाकुर की जो खुद की जो छवि है उसका भी वहाँ पर फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है।